नारद शापेन वृक्षतं प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवा शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवौ अवितिख्यातौ श्रियान्वितौ पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबरमणिग्रीवा अवितिख्यातो श्रियान्वितो पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणिग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो पूरा पूर्व काल में नारद शापेन नारद मुनि के शाप द्वारा वृक्षतां वृक्षों का रूप प्राप्त किया मदात पागलपन के कारण नलकूबर इनमें एक नलकूबर था मणिग्रीवौ दूसरा मणिग्रीव था इति इस प्रकार ख्यातौ विख्यात श्रिया अन्वितौ अत्यंत ऐश्वर्यवान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पूर्व जन्म में नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक ये दो पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का शाप दे डाला। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के अंतर्गत
माता जशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब 10वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इसकी 10 श्लोक की आवृत्ति कर लीजिए। राजोवाच कथ्यता भगवन्ने तत् तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः राजोवाच कथ्यतां भगवन्ने तत् तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। महाराज परीक्षित पूछते हैं, कथ्यताम कहिए, एतत् इस शाप का कारण, तयोः शापस्य कारणम, यत्तद् विगर्हितम कर्म, उन्होंने कौन ऐसा पाप कर्म किया जेना जिस दुराचार से देवर्षे है नारद जी में भी तमोगुण आ गया, तमोगुण का विकार क्रोध आ गया। महाराज परीक्षित ये सुन करके प्रश्न कर रहे हैं कि पूर्व काल में नारद मुनि ने शाप दिया था और इसी से देवता होते हुए ये दोनों वृक्ष योनि में जन्म लिए। इनको बहुत बड़ा गर्व था, बहुत बड़ा अभिमान। पहले देवता थे, फिर क्रोधवश श्री नारद जी ने शाप दिया। तो श्री महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा विगर्हित कर्म किया, निंदित कर्म किया कि नारद जी को भी क्रोध आ गया। क्योंकि कोई शाप देगा तो क्रोध से देगा। नारद मुनि को कुछ अटपटांग लगा, इसीलिए उन्होंने क्रोध किया। एतत् शापस्य कारणम कथ्यताम। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं परीक्षित में। हे भगवान, तयोः शापस्य कारणम कथ्यताम। उन दोनों को नारद जी ने शाप दिया, उसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। कथ्यताम, कृपया कहिए। विशेष करके उनके द्वारा किए गए दुष्कर्म को बताइए स्पष्ट। उन्होंने कौन सा विगर्हित कर्म किया, निंदित कर्म किया कि देवर्षि में भी क्रोध आ गया। देवर्षि भगवान के पार्षद हैं, उनका शरीर
शुद्ध सत्व में है, कभी क्रोध आ नहीं सकता। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनमें कभी क्रोध, काम, लोभ ये सब नहीं आता है। तो क्या कर्म किए वे कि नारद जी को क्रोध आ गया है? क्रोध तमोगुण का विकार है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजम्। महान देवता धनद, धन के दाता कुबेर जी के दोनों लड़के थे पूर्व काल में। वो धनद के पुत्र थे और धनद में और भगवान शिव में मित्रता रहा है। इस कारण से वे दोनों शिव जी के अनुचर हो गए। शिव जी के पर्सनल एसोसिएट बन गए। इस कारण से एक तो बहुत धनी के पुत्र थे कुबेर जी के, दूसरे भगवान शिव का आश्रय मिल गया, रुद्र के अनुचर हुए, सुदृप्त हो गए, अत्यंत गर्वित हो गए। देवता होकर के भी अत्यंत गर्वीले हो गए। ये तो स्वाभाविक है। एक तो धनी पिता के यहाँ जन्म हुआ है और दूसरे बहुत बड़ा पावर मिल गया, रुद्र के अनुचर हो गए, भगवान पार्षद हो गए। और रहते थे भगवान शिव के पास ही, कैलाश में। कैलाश एक पर्वत है जिस पर्वत में भगवान शिव निवास करते हैं। बहुत महान पर्वत है, महातीर्थ। तो वहाँ रहते थे नलकुबर और मणिग्रीव और भगवान शिव के अनुचर हो गए। अनुचर का मुख्य अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाले, अर्थात रुद्र की कृपा हो गई, दोनों कैलाश में रहने लगे। कैलाश के उपवन में, कैलाश पर्वत के उपवन तलहटी में जो वन था, उसी वन में, उपवन में ये दोनों स्वच्छंद विहार करने लगे। कैलाश बने रम्य,
कैलाश के चारों तरफ श्री गंगा जी बहती हैं। तो ये दोनों भाई उसी कैलाश के ऊपर में रमते थे। कैलाश बड़ा रम्य पर्वत है, वहाँ भगवान शिव निरंतर भक्ति योग में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। पर उस भक्ति के क्षेत्र में ये दोनों देवता विहार करने लगे। दोनों मदिरा पी लिए थे और स्त्रियों के साथ वन वन में गंगा जी में विहार करते थे। कितना बड़ा धन का नशा होता है। ये विचार नहीं किए कि हम किस स्थान पर हैं, किसके आदमी हैं। भगवान शिव के भक्त हो करके इनमें इतना ज्ञान आ गया कि ये उस महातीर्थ में गंगा जी में स्त्रियों के बारे में गीत गाना, उनका आलिंगन करना, इस प्रकार का कर्म करने लगे। वारुणी मदराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनम। स्त्री जनायर अनुगायत भे चेर तु पुष्पिते बने। जबकि सामान्य तीर्थ में भी ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कैलाश में गंगा जी में, गंगा जी के तट पर वारुणी मदराम पीत्वा, उस महातीर्थ में जा करके वारुणी मदिरा पी लिए। वारुणी मदिरा सबसे उत्कृष्ट, सबसे मदमत करने वाली मदिरा है। इसे हम समझ सकते हैं सबसे नशा करने वाली मदिरा है, सबसे नशा करने वाला शराब। उसको पी लिए। इस कारण से इन दोनों की आंखें घूर्णित हो रही थी, घूम रही थी, होश में नहीं थे। वारुणी मदिरा पी करके गंगा जी के किनारे पुष्पित बने फूलों के वन में विहार कर रहे थे। बहुत सी देवंगनाएं थी, स्त्रियां थी, युवती। उन स्त्रियों के साथ ये विहार कर रहे थे। स्त्री जनयन अनुगायत हुई, स्त्रियां गा रही थी इन दोनों के साथ। इसका अर्थ है कि वो सिनेमा हो रहा था। सिनेमा में क्या है, बस स्त्री पुरुष के
बारे में गाती है और पुरुष स्त्री के विषय में गाते हैं। यही घोर अज्ञान है। और यह अज्ञान केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं है, कैलाश में भी है। केवल भगवान के धाम में ये नहीं है, पर कैलाश तक में, अलकापुरी में भी है अज्ञान। यदि कुछ पैसा हो गया, सुंदर शरीर मिल गया, निरोग शरीर, तो यही आनंद लेते हैं विषयी लोग। स्त्री जनैर अनुगायत भी, स्त्रियां गा रही थी, नाच रही थी, चेरतु पुष्पिते बने। उस पुष्पित वन में जहाँ विविध प्रकार के फूल खिले थे, चेरतु विहार कर रहे थे। इतना विवेक नष्ट हो गया कि अंतः प्रविश्य गंगायाम, परम पावन श्री गंगा जी में प्रवेश करके विहार करने लगे। गंगा जी में कभी विकर्म नहीं करना चाहिए। ये तो भजन का स्थान है, भगवान के स्मरण का, लेकिन उनमें आवेश था। स्त्रियों को पा करके वे उनको रिझाने के लिए गा रहे थे। और वन में घूमते घूमते संतोष नहीं हुआ, तब अंतः प्रवेश गंगायाम, गंगा जी में प्रवेश करके जिस गंगा जी में कमल के फूल खिले थे, उस गंगा में प्रवेश करके ये चिकीड़तु खेलने लगे। किसके साथ? स्त्रियों के साथ खेलने लगे। उन पर जल उलीचना, उनके अंगों का स्पर्श करना, चुंबन करना इत्यादि करने लगे। वे स्त्रियां कैसी थी? युवती भी, युवती स्त्रियां थी। कैसे रमने लगे? जैसे गजराज हथिनियों के साथ रमता है। गजब व करेण भी, दो मतवाले गजराज की तरह ये रमने लगे। दृष्टांत पर ध्यान दीजिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गजब इव करेण भी, जैसे दो गजराज हथिनियों के साथ रमते हैं, ऐसे रमने लगे। गजराज हथिनियों को सूंड में सूंड मिला करके उनका आलिंगन करता है। सब प्रकार से आलिंगन करके शरीर का स्पर्श करके वो सुखी होना चाहता है।
ऐसे ही दोनों भाई गजब गज की तरह करेण भी उन हथिनियों, जिस हथिनियों के साथ रमण करे, वैसे ये दोनों गंगा जी में विहार कर रहे थे। गंगा जी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कभी गंगा जी में स्नान करने का मौका मिले तो एक बार शरीर को डुबाना चाहिए और वस्त्र को बाहर धोना चाहिए। गंगा जी में कभी साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो मदमत्त थे नलकुबर और मणिग्रीव। ज्योति स्त्रियों के साथ बहुत देर तक गंगा जी में तैरते रहे। कभी ये डूबते थे, डूब करके उन स्त्रियों को छूते थे, कंपटीशन लेते थे। हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे। और वे स्त्रियां, लड़कियां हाँ 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 इत्यादि करके हंसती थी और उसे देखकर, स्पर्श करके ये दोनों अत्यंत सुखी मानते थे अपने को। जो काम जहाँ होना चाहिए वहाँ का वो काम करने से शोभा बढ़ती है, लेकिन जो काम जहाँ मना किया गया है नहीं करना चाहिए, उसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तीर्थ में स्त्री संग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ बैठना, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। तीर्थ में पाप कटता है, तीर्थ में शक्ति है, लेकिन तीर्थ में यदि पाप किया जाए तो किसी तरह से कटता नहीं है, वज्रलेप हो जाता है। अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थान में जो पाप किया जाता है वो तीर्थ में खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ में पाप किया जाता है वो कभी नहीं कटता है। ये देवता भगवान शिव के एसोसिएट होते हुए भी तीर्थ में पाप कर रहे थे। और कैसे स्नान कर रहे थे, एकदम नग्न थे। नग्न का अर्थ है बहुत कम वस्त्र पहने थे, चड्डी मात्र पहने थे। स्त्रियां भी वैसे ही चड्डी मात्र पहनी थी।
महाराज परीक्षित पूछे हैं, ऐसा विकर्म, ऐसा विगर्हित कर्म, निंदित कर्म नलकुबर और मणिग्रीव किए जिसे देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। तो यही कारण था। देवर्षि नारद गए थे कैलाश, वो तो भगवान शिव से सत्संग करने के लिए गए थे। उसी सत्संग में भगवान शिव से विदा मांग करके वे कैलाश के वन में घूमने चले गए शोभा देखने। और वहाँ देखते हैं कि कुबेर जी के दो लड़के अनेक देवांगनाओं के साथ इतना गलत कार्य कर रहे हैं। देवर्षि नारद परम शक्तिशाली मुनि हैं, देवर्षि हैं। उन्हें देख करके देवताओं की स्त्रियां झटपट अपना कपड़ा पहनने लगी। उनको भय हो गया नारद जी का, और दूसरा लज्जा भी आई। दूर से ही स्त्रियों ने देखा नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान का नाम गान करते हुए जा रहे थे। तो उनको देख करके स्त्रियों को भय हुआ कि यदि हमको नग्न देखेंगे तो ये शाप दे सकते हैं। पहले सब समाज में देवताओं की, ऋषियों की चर्चा होती थी, उनकी शक्ति का परिचय था। तो वे स्त्रियां जानती थी कि मुनि में, ऋषि में बहुत शक्ति है, वो भी देवर्षि नारद में। तो यदि नग्न देखेंगे तो हमें शाप दे देंगे। शाप दे देंगे, जैसे महर्षि गौतम जी ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ। वह अहल्या बहुत बड़े ऋषि की पत्नी थी, लेकिन गौतम जी के शाप से पत्थर बन गई। तो ऐसी कथाएं सब लोगों को मालूम थी। तो ये सोच करके स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिया। भय से और लज्जा से। यद्यपि वे नलकुबर और मणिग्रीव के साथ खेल रही थी, लेकिन नारद जी को देख करके भय और लज्जा आ गई। भय इस बात का हुआ कि हमको नग्न देख करके इस तीर्थ में अनाचार करते हुए देख करके हमको भस्म कर देंगे, शाप दे देंगे। पहले ऐसे लोग होते थे, बड़ी शक्ति होती थी। नारद जी में तो कहना ही नहीं, तो महान शक्तिशाली। कुछ कह देंगे वो लागू हो जाएगा। पहले जमाने में स्त्रियां, सती स्त्रियां और मुनि, ये सब बड़े शक्तिशाली होते थे। पतिव्रता स्त्री कोई बात कह दे,
शाप या वरदान वो सत्य हो जाता था। एक बार की घटना है, महाभारत में लिखा है। महाराज नल राज्य खो दिए जुआ में, और वन में उनको जाना पड़ा। वन में चले गए, उनकी पत्नी दमयंती भी साथ में गई। उस वन में महाराज नल घूम रहे थे। वो अपने निवास स्थान से थोड़े दूर हो गए तो एक बहुत बड़ा राक्षस आया उनके निवास के स्थान पर। उसने देखा दमयंती को, अपूर्व सुंदरी गुणवती दमयंती थी, तो वो काम से मोहित हो गया और लगा कहने राक्षस कि तुम्हारे पति अब तो राज्य खो दिए, उनका राज्य है नहीं, अब तो वनवासी हो गए, तो तुम उनको छोड़ो, मैं तुम्हें सब तरह से सुखी करूंगा। साफ उसने कहा कि अब तुम वनवासी राजा की क्या स्त्री रहोगी, मेरी स्त्री हो जाओ। दमयंती सुनी, सुन करके उसने कान बंद कर लिया और कहा उसने कि यदि स्वप्न में भी कभी मैंने परपुरुष का चिंतन भी किया हो अंत में उसने कहा कि यदि नल महाराज को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष का मैंने ध्यान भी किया हो यदि किसी का चिंतन भी नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से यह व्याध है, यह राक्षस मर जाए। इतना कहते ही उस व्याध के शरीर में आग लग गई और वहीं जल करके राख हो गया। तो यह प्रभाव है सती स्त्री का। स्त्री के लिए पति ही परम देवता है। माता अनुसुईया ने सीता जी को कहा था कि उत्तम के बस मन माही सपने हुआ न पुरुष जगना है। उत्तम स्त्री वह है, फर्स्ट क्लास की स्त्री, जिसके मन में यह है ही नहीं कोई दूसरा पुरुष है, दूसरा पुरुष है ही नहीं। अपने पति के अलावा वो किसी को देखी ही नहीं, मानती ही नहीं। सेकंड क्लास की स्त्री वो देखती है दूसरे पुरुष को, लेकिन भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह। उसमें कभी दुर्विचार नहीं आता है। और उत्तम श्रेणी की स्त्री है वह है जो अपने पति के अलावा किसी दूसरे को जानती ही नहीं है।
भाई या पिता या पुत्र का भेद नहीं होता। उत्तम के बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री के मन में अपने पति के अलावा किसी का चिंतन होता ही नहीं है। एक बार की घटना है वृंदावन की, आज से 400 वर्ष पहले। यहाँ परम विरक्त श्री जीव गोस्वामी रहते थे और राजस्थान से मीरा जी गई थी वृंदावन। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जो कृष्ण दर्शन के लिए गई थी वृंदावन, तो दर्शन करना चाहती थी कि एक बहुत बड़े विरक्त संत जीव गोस्वामी, उन्होंने सुना तो स्वाभाविक लालसा हो गई कि मैं दर्शन करती। उन्होंने प्रस्ताव रखा जीव गोस्वामी के सेवकों से, आसपास के लोगों से, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, कृपया हमको दर्शन करा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद जीव गोस्वामी जी, उनका नियम था कि वे किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, परम विरक्त। इस प्रकार की विरक्ति साधु का भूषण है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी स्त्री शब्द का उच्चारण भी नहीं करते थे, प्रकृति कहा करते थे स्त्रियों। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जब श्रीवास पंडित की पत्नी या दत्ताचार्य की पत्नी सीता जी, सीता देवी या शिवानंद सेन की पत्नी जब जाती थी पूरी, तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्कंठा रहती थी, पर भगवान का नियम देख जान करके वे चैतन्य महाप्रभु के पीछे बैठती थी, कभी सामने नहीं बैठी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी स्त्री पर देखते नहीं थे। इसलिए वे माता के समान होते हुए भी दत्ताचार्य की पत्नी कितनी पूज्य, उन सबको भी वे कहते थे, कहा करते थे पीछे बैठो। बहुत सेवा के भाव से जाती थी शिवानंद सेन की पत्नी। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी, इतनी सेवा के भाव से जाती थी चैतन्य महाप्रभु को कुछ खिलाने के लिए, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु उस प्रसाद को ले लेते थे, वो उनका सेवक गोविंद ले लेता था, पर कभी उनको देखे नहीं।
श्रीवास पंडित की पत्नी को, अद्वैताचार्य की पत्नी को और शिवानंद सेन की पत्नी को भगवान चैतन्य महाप्रभु को कभी देखे नहीं जीवन भर। इतना बड़ा वैराग था। तो उन्हीं के सेवक श्री जीव गोस्वामी कहलवा दे कि मैं कभी स्त्री का मुंह नहीं देखता, मैं कभी स्त्री से भेंट नहीं करूंगा। मीरा जी चित्तौड़ से गई थी, बहुत दूर से, दर्शन की लालसा ले करके कि मैं जीव गोस्वामी को देखूंगी। लेकिन जीव गोस्वामी का दृढ़ नियम सुना उन्होंने कि ये कभी किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता। जब मीरा जी ने कहा कि मैं सुनी थी कि ब्रज में, वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो श्याम सुंदर है, तो उन्होंने कह दिया कि ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया है। वास्तव में सभी जीव प्रकृति हैं, स्त्री हैं। तो मीरा जी ने ये कहलवा दिया कि ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया है। तब जीव गोस्वामी जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सोचा कि हम में यह अभिमान है कि मैं पुरुष हूँ। वास्तव में सभी तो प्रकृति हैं। वृंदावन में तो सभी गोपियाँ हैं, पुरुष तो श्याम सुंदर हैं। तो फिर उन्होंने दर्शन दिया, उस महामंत्र को दिया मीरा जी को। इसीलिए मीरा जी ने पद में कहा है, गौर कृष्ण की दासी मीरा। गौर कृष्ण की दासी है मीरा। मैं जीव गोस्वामी से दीक्षा लेकर के भजन करने लगी। तो इतना बड़ा त्याग होता है। जितना ही वैराग होता है किसी साधु में, उतना ही अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे। एक दिन बहुत सुंदर भात बना। गोविंद लेकर के चैतन्य महाप्रभु को परोसने लगा। बहुत सुंदर भात था, चावल बहुत अच्छा था। सुगंधित चावल, बासमती चावल। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, ये चावल कहाँ से आया?
तो पता लगा कि हरिदास ने लाया है, छोटे हरिदास। कहाँ से लाए? पूछा से भगवान ने, कहाँ से लाए चावल? एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी, सिखी माहिती की बहन। सिखी माहिती बहुत बड़े वैष्णव थे। उनकी बहन थी 80 वर्ष की वृद्धा, और 80 वर्ष की वृद्धा से थोड़ा सा चावल मांग रहे थे हरिदास। किसके लिए चावल? भगवान चैतन्य महाप्रभु को खिलाने के लिए। इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। ने कहा कि ये चावल मांगने में स्त्री से बात किया है ना, वृद्धा है तो क्या? ये विरक्त होकर के और स्त्री संभाषण करता है। तुम क्यों चावल मांग रहा है? कोई भी स्त्री हो, वृद्धा हो चाहे, भगवान ने आज्ञा दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि अब आज से हमारे पास हरिदास नहीं आएगा। उन्होंने त्याग दिया और उसी दुख से हरिदास जा करके प्रयागराज में आत्महत्या कर लिया। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। वे इतने सतर्क थे, किसी भी भक्त को वे देखना नहीं चाहते थे कि ये कुछ माया में फंसा। तो 80 वर्ष की वृद्धा माधवी माता से चावल मांगने के कारण हरिदास को इतना दंड दिए। ये सब बातें सुन करके भक्तों को सावधान होना चाहिए। स्वप्न में भी कभी किसी स्त्री से बातचीत नहीं करना। और आजकल के भक्त तो फोन रखते हैं, स्त्री से मिलते नहीं लेकिन फोन पर हमेशा बात करते रहते हैं। तो कोई भी हो, चाहे गुरु बहन हो चाहे गुरु माता हो, कोई हो, किसी से बात नहीं करना चाहिए। आज के युग में तो सन्यासी भी फोन रखते हैं और फोन में नंबर रखते हैं स्त्री का। मैं देखा था मायापुर में सन्यासी कभी स्त्री से मिलते नहीं हैं, उनका क्वार्टर अलग है, स्त्रियां उधर जाती नहीं हैं। लेकिन फोन पर वे स्त्रियों से बात करते ही रहते हैं। ये फोन बहुत बड़ा घातक है, बहुत बड़ा पतन का कारण। ये बात हो रही है कि नलकुबर और मणिग्रीव महातीर्थ में
स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, यही था विगरहित कर्म। श्री नारद जी देखे मणिग्रीव, उनको नीलकुबर और मणिग्रीव को, परंतु वे तो मदमस्त थे, मदिरा पी करके वो नारद जी को नहीं देखे। या घमंड में थे। उन्होंने विचार किया, अगर मन में आया कि यह साधु आ रहा है बीड़ा बजाते हुए, स्त्रियों ने कहा कि वस्त्र पहन लो, पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, होश में नहीं थे और कहने लगे इस रास्ते से साधु को जाने की क्या जरूरत है, इधर क्यों आ रहा है। यह दुर्भावना हो गई। क्या ये अंधा है, ये नहीं देख रहा है कि इधर स्त्रियां नहा रही हैं, इधर क्यों आया। नलकुबर और मणिग्रीव बड़े घमंड में थे, धनी थे ना, धनद के पुत्र थे। यह दुर्भावना आ गई। तब नारद जी ने ये सोच करके शाप दिया, इनके जीवन का सुधार हो जाएगा, अब इनको देवता नहीं रहना चाहिए, ये मनुष्य नहीं, जड़ वृक्ष में इनका जन्म होना चाहिए। शाप दे दिया कि जब वृक्ष बन जाएंगे तब इस प्रकार का दुराचार नहीं कर पाएंगे, इस तरह से शुद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने कह दिया, अपने मन में सोच करके कहे, डायरेक्ट उनसे नहीं कहे। ये वृक्ष योनि प्राप्त करें और 100 दिव्य वर्षों के बाद इनको भगवान का दर्शन होगा। ये कृपा हुई नारद जी की। देवताओं का 1 वर्ष होता है, मनुष्यों के 360 वर्ष का। मनुष्यों का 360 दिन बीतता है, तो देवताओं का 1 वर्ष होता है। और मनुष्यों का 360 वर्ष जब पूरा होता है तब देवताओं का 1 वर्ष होता है। इस हिसाब से नारद जी ने कह दिया, ये वृक्ष योनि में रहेंगे और दिव्य देवताओं के वर्ष से इनको भगवान वासुदेव का संग हो रहा, कृष्ण का दर्शन करेंगे। और तब ये अपने लोक में जा सकते हैं। तो ये नारद जी का शाप हो गया। नारद जी के शाप से नलकुबर और मणिग्रीव को देवलोक से, अलकापुरी से ब्रज में जन्म मिला, गोकुल में वृक्ष बने।
बहुत वर्षों से नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष योनि में रहे, और जब 100 वर्ष पूरा हुआ देवताओं का, तब भगवान अवतार लिए गोकुल में और उन्हें भगवान का संग मिला। भगवान खेलते थे जमलार्जुन के नीचे, कभी वे वृक्षों को छूते थे, और वास्तव में भगवान के दर्शन से संग से उनका कल्याण हुआ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद जी की कृपा से उनका उद्धार हुआ। भगवान नारद ने कह दिया था कि भगवान कृष्ण से तुम्हारी बात होगी और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नलकुबर मणिग्रीव जो वृक्ष बने थे उन वृक्षों में गए और उखाड़ दिया वृक्षों, केवल नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए। तो वास्तव में नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ, उसमें नारद जी की कृपा ही मुख्य कारण है। पन्ना मैं चाहता हूँ ये अध्याय पूरा करूँ। सुखदेव जी कहते हैं जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार नहीं टिकता है, वैसे ही समचित्त साधुओं के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणेशी नाम दर्शनान भवेत बंदा। जो समचित्त है, जो मुकुंद के चरण के एकमात्र चिंतक हैं, सेवक हैं, ऐसे वैष्णवों का दर्शन करने पर पाप जीवन में रह नहीं सकता है। जैसे सूर्योदय होने पर आंखों का बंधन खत्म हो जाता है, आंख पर जो बंधन है अंधकार का, तो अंधकार दूर हो जाता है केवल सूर्य के उगने से। ऐसे ही भक्तों के दर्शन से किसी व्यक्ति के जीवन में पाप कर्म की वासना दूर हो जाती है।
देवर्षि में प्रियतम, देवर्षि नारद मेरे परम प्रिय हैं और ये दोनों मेरे भक्त के पुत्र हैं। जदमो धन्दात्म जग, तत्था साधयिष्यामि यद कीर्तन तन महात्मना, मैं वही करूंगा जो नारद मुनि ने कहा है। यह सोच करके भगवान उखल को धीरे धीरे घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच में गए। तो भगवान तो छोटे शरीर वाले हैं, वे चल पार हो गए वृक्षों, लेकिन त्रियगतम उखलम, तिरछा होकर के उखल अटक गया दोनों वृक्षों में। और थोड़ा जोर लगाया भगवान ने कमर से, तो दोनों वृक्ष उखड़ गए। उनके उखड़ने से दो सिद्ध पुरुष दिखाई दिए, दो देवता, मनुष्यों से हजारों गुना ज्यादा सुंदर तेजस्वी देवता निकले। उन लोगों ने भगवान की स्तुति किया। कई प्रकार से शुद्ध हो गए। वही नलकुंवर मणिग्रीव ब्रजवास किए थे कई 100 वर्षों तक, ब्रज में रहे। तो यह नारद जी की कृपा थी, उनको अलकापुरी से छुड़ा करके ब्रज में जन्म दिया। ब्रज में भी अभी नंद महाराज के आंगन में साप नहीं था, नारद जी का अनुग्रह था। वे हाथ जोड़ करके भगवान से मांगने लगे। भगवान ने पूछा बाल रूप में ही, क्या चाहते हो? तो दोनों भाइयों ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। हम नारद मुनि के किंकर हैं, आपके भक्तों के दास हैं। या तवानुचर किंकर, आपके अनुचर शिव जी के किंकर हैं।
हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। भगवान ने मानो पूछा मन में कि क्यों गांव जाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने यही कहा कि हम चाहते हैं प्रीचिंग करना, आपकी लीला को जा करके कैलाश अलकापुरी में कहेंगे, अलकापुरी में आपकी लीला को कहेंगे, यही प्रचार है। तो आप हमें वरदान दीजिए, वाणी गुणानुकथने श्रवणव कथायाम, हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन करती रहे और हमारे दोनों कान आपकी कथा सुनते रहे, दोनों हाथ आपकी सेवा करें और हमारा मन आपको प्रणाम करने में रहे, सिर हमारा लगा रहे आपको प्रणाम करने में। ये सोच करके कि आप जगत में सब जगह हैं, अगर अब से हम किसी को देखें तो यही विचार करें कि भगवान सब जगह है। अतः किसी को देख करके हमारा मस्तक झुका करे कि भगवान इसके भीतर है। विशेष करके वैष्णवों को, वैष्णवों में भगवान रहते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान सब में है लेकिन अपने भक्तों के में ज्यादा है। भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, अतः भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। यह सोच करके कि भगवान का तन है, शरीर है। हमारी वाणी आपके गुणों को बोलती रहे, आपका नाम बोलती रहे, ये वरदान दीजिए। ये परफेक्ट वरदान है। हमारी वाणी, हमारा कान, हमारी आँख सभी आप में लगे रहें। मांग रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं अपने गांव अलकापुरी, लेकिन वहां जा करके हम अब कभी भूल कर भी स्त्रियों के विषय में ना गाया करें। वाणी गुणानुश्रवण श्रवणव कथाया, हस्तव च कर्म सुन, हमारे दोनों हाथ आपकी सेवा करते रहे। मनस्तव पादेव न, हमारा मन आपके चरणों का स्मरण करता है। हमारी प्रभु यही इच्छा है कि हम जहाँ भी जाएं आपकी इस बाल लीला को सुनावें, लोगों प्रचार करें। तो अब भोगों की इच्छा नहीं है। इतना कह करके दोनों भाई बारंबार प्रणाम कर रहे, उखल से बंधे हुए भगवान को प्रणाम कर रहे, और दोनों ने फिर
कृष्ण को खोला नहीं, क्योंकि सगुण भगवान ही उनका उद्धार किए। गुण का अर्थ होता है रस्सी और गुण का अर्थ होता है क्वालिटी, विशेषता। भगवान उखल में बंद करके रस्सी से उनका उद्धार किए, इसलिए वे बारंबार प्रणाम कर रहे थे। रस्सी को भी बारंबार प्रणाम, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, उस रस्सी को भी प्रणाम कर रहे थे जिस रस्सी से उनका उद्धार हुआ। बारंबार धन्यवाद दे रहे थे उस उखल को जिसने उद्धार किया। उखल को प्रणाम किए, उखल की परिक्रमा कर रहे थे, पुनः पुनः बारंबार प्रणाम किया। भगवान को बंधन में छोड़ कर कहीं चले गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे भगवान की कृपा का बल देख। भगवान तब तक दिखाई पड़ रहे थे जब तक सगुण थे, रस्सी से युक्त थे। और निर्गुण हो जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए सगुण रूप को पसंद कर रहे थे। यहाँ एक संकेत है कि भगवान के सगुण रूप की ही उपासना करनी चाहिए। भगवान इस जगत में आते हैं तो वे भक्तों का विशेष करके उद्धार करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सुना भगवान की लीला को। मैं तो पूरा कह नहीं पाया, क्योंकि स्मरण शक्ति भी कम है और शरीर की शक्ति भी कम है। सबके स्वागत का भी अवसर नहीं है। सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी छवि को, दामोदर लीला को आप अपने मन में लेकर के जाएं। भगवान ने जहाँ रखा है जिसको, भिन्न भिन्न शहर में, कोई पश्चिम से आया, कोई पूरब से, कोई भक्त गांव से आए हैं, पर कहीं से आए हों, कृष्ण को ले करके जा सकते हैं। बारंबार इस लीला को पढ़िएगा। बारंबार पढ़ने से भगवान का ध्यान आएगा। इसके साथ ही भगवान के नाम का जप कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा। यही भगवान की कृपा होगी कि उनकी यह छवि, उखल बंधन की लीला हृदय में बार बार आती रहे।
इस हरिद्वार धाम में भगवान की इस लीला को सुने, गंगा जी की कृपा से आप में यह कृष्ण भावना बनी रहे, कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़े, यही कामना है। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। दामोदर लीला पर छोटा सा ड्रामा प्रस्तुत करने वाले वो आर्टिस्ट आ गए। भक्त लोग जो दामोदर लीला पर जल्दी से श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आज ये अंतिम सत्र कथा दामोदर लीला का कथा आज यहाँ विराम लेगी। जो भी भक्त इस कथा महोत्सव में पहुंचे हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लॉस्ट एंड फाउंड में एक श्रीमद् भागवत कथा का भागवतम का मूल पुस्तक है, वो किसी ने अगर यहाँ से लिए तो कृपया पुस्तक पहुँचा दें अथवा चिच्चोर प्रभु को दे दें, उनकी है। और उसमें रेलवे के टिकट वगैरह भी रखे हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने ली है पढ़ने के लिए तो कृपया शीघ्र पहुँचा दीजिए। एक माता की माला भी खो गई है, जोली माला, वो भी अगर आपके पास कहीं मिली हो तो दे दीजिएगा। सायंकालीन सत्र 5 बजे से 7 बजे तक परम पूज्य नवयुगेंद्र स्वामी महाराज जी के द्वारा संबोधन होगा। कल भी महाराज श्री पधारे थे और आज शाम को भी आएंगे। रेडी है? कहाँ है? शुक्र है। अभी आप दामोदर लीला का सुंदर ड्रामा हम लोग देखेंगे। हरे कृष्ण। कहाँ करेगा? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रजवल्लभ पाहि माम्। मधुर श्री कृष्ण लीला को नाट्य रूप में देखने आए सभी दर्शकों भक्तों का नमस्कार और दंडवत प्रणाम। आप सभी की सेवा में मैं आपका रंगभूषण दास और मैं हरि पार्षद दास, हम सूत्रधार हैं। नाटक प्रारंभ होने से पहले आप सभी आए हुए श्रोताओं का अभिवादन इस छोटे से गीत से करना चाहते हैं। आप सभी हरि भक्त यहाँ सुनते कथा पुनी। कोई प्रेम से रुदन करे, कोई गाए बहुगीत।
प्रेम से नाचता, सुनता कोई अनन्य, ऐसी पावन कथा मिली। धन्य धन्य सब धन्य, हरिद्वार और जानवी, उस पर कथा अपार। ऐसे दिन इस जीवन में आए बारंबार। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यधिक सुंदर लीला इस पृथ्वी तल पर भू वृंदावन में प्रकट की, जिसे सभी लोग दामोदर लीला के कहते हैं। यह लीला कार्तिक मास के दीपावली तिथि पर हुई थी। जल्द ही इंद्र के यज्ञ का अवसर भी प्रकट होने वाला था। इसी कारण यशोदा मैया ने अपनी सभी दासियों को किसी न किसी कार्य में नियुक्त कर दिया था। अपने लाला को पलंग पर सुलाकर मैया स्वयं दही मथने में लग गई। दही मथते हुए बीच बीच में लाला को निहारती हुई मैया अनेक गीत गा रही थी। हे मोहना ब्रजराज दुलारे, हे गोकुल कुल भूषण प्यारे, महापुण्य हम सबने की हाँ, जो हमरे घर जन्म तुली, पूतनी का वध करने आई, हरि कृपा ने जान बचाई, सकटासुर से जब बच आए, सब द्विजों ने मंगल गाए, तीर्णाव्रत जब लेकर भागा, हो गया गोकुल परम अभागा, विष्णु देव तब कृपा दिखाए, हमरे प्राण के प्राण लौटाए, छोटे हाथ तेरे छोटे चरण, तू ही हमारा जीवन धन है, नंदराय के इस प्रांगण में रहे सुरक्षित तू तन मन में, रहे सुरक्षित तू तन मन में। नारायण कुल देवता कृपा की जय खूब, लाल सुरक्षित मेरा वृद्धि पाए सुख रूप। तत्पश्चात कोमलता के समुद्र श्री कृष्ण इस गीत को सुनकर शीघ्र ही रोते हुए से पलंग से उठ खड़े हुए और अंगड़ाई तोड़ते हुए लंबे श्वास लेने लगे। फिर रोते हुए मैया मैया कहते हुए मंथन के डंडे का स्वर सुनकर बाहर आ गए। मैया मैया। तत्पश्चात यशोदा मैया ने स्नेह से कृष्ण को गोद में लिटाकर अत्यधिक प्रेम से दुग्ध पिलाया। यह दूध नहीं बल्कि माता की करुणा ही मानो द्रवित होकर बह रही थी। और तो सुनो, संस्कृत में स्तन को भी पयोधर कहते हैं और बादल को भी पयोधर कहते हैं। दूध पिलाते समय मैया यशोदा के पयोधर यानी स्तन ने पयोधर अर्थात बादल का रूप लेकर दूध रूपी वृष्टि प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने भी चातक पक्षी का भाव धारण कर लिया। जिन भगवान के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है
और क्षीर सागर भी है। ऐसे भगवान मैया यशोदा के स्तन के दूध के लिए लालायित रहते हैं। प्रेम की यही रीति है। किंतु जब दूध आधा ही पीकर हुआ था तब मैया की दृष्टि घर के अंदर अग्नि पर उफनते हुए दूध पर पड़ी। उस समय वे श्री कृष्ण को छोड़कर अंदर भागी। अरे सूत्रधार, ऐसा क्यों कह रहे हो? केवल दूध की रक्षा के लिए अपने दूध पीते छोटे से लाला को छोड़कर जाना कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अरे भाई, यह यशोदा का कृष्ण को छोड़कर जाना भी अनेक वात्सल्य का विलास है। वृंदावन की सभी वस्तुएं जीवित है, चिन्मय है, वे सभी कृष्ण के तदीय है और तदीय की सेवा कृष्ण की सेवा से अधिक है। स्वयं श्री कृष्ण की भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे भक्त और तदीय की सेवा मेरी सेवा से अधिक फलदायिनी है। तो जब मैया दूध की रक्षा के लिए भागी तब कृष्ण अपनी प्रिय वस्तु में बाधा उपस्थित होने पर अत्यंत उद्विग्न हो गए। उन्होंने अपने उधर दांतों तले दबाए और रोते हुए उन्होंने आधे छाछ से भरे हुए मटके को फोड़ दिया। इससे सभी ओर मानो छाछ का उत्सव सा हो गया। तत्पश्चात घर के अंदर जो नया माखन दिख रहा था उसे खाने लग गए और उसी माखन को चुरा कर ले गए। जब मैया बाहर आई तो लाला को छोटे पैरों का चिन्ह से माता को सब पता चल गया। तब माता मुस्कुराई और किंचित क्रोधित भी हुई। उधर भगवान श्री कृष्ण ने चुराया हुआ माखन अपने वानर मित्रों में बांटना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने धीरे धीरे लाला के चरणों के चिन्हों को अनुसरण किया और देखा कि लाला बंदर को माखन खिला रहा है। माता को आता हुआ देख लाला दूर से ही भाग निकला। माता पीछे भागती रही और लाला तब तक नहीं पकड़ा में आया जब तक लाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़ते ही माता की क्रोधित आंखें देखकर लाला कुछ स्तब्ध हो गया और मैया ने उसे पकड़ लिया। तू चोर है, चोर है, चोरों का सरदार है। तब लाला ने कहा, ए मैया, चोर तुम्हारे पिताजी कुल के जन्म लेते होंगे, मैं चोर नहीं हूँ। तब मैया ने पूछा, तो मटकी किसने फोड़ी? यह परमेश्वर का दिया हुआ दंड है मैया। तो बंदर को मक्खन किसने खिलाया? जिसने बंदर को बनाया उसने परमेश्वर ने ही उसे खिलाया। सभी को परमेश्वर ही खिलाते हैं मैया। तू चोर है, सच बता क्यों चुराया? नहीं तो ये छड़ी देख रहा है ना? लाला बोला, मैया मुझे धमकाना मत, वरना इन बंदरों के साथ मैं वन में चला जाऊंगा। जब मैया को डर लगा कि कहीं लाला सच में भाग ना जाए, मैया ने सोचा कि इसे बांध देती हूँ तो यह थोड़ा शांत हो जाए, इसलिए इसे बांधकर रखना ही ठीक है। इस प्रकार मैया यशोदा ने लाला को बांधना शुरू किया, किंतु जितनी भी रस्सी लाती जाती फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। माता और रस्सी लाती जाती और रस्सी फिर भी कम पड़ती जाती। माता रस्सी लाती जाती और रस्सी फिर भी कम पड़ जाती। माता का परिश्रम देखकर भगवान की कृपा शक्ति उदित हुई। देख कर माँ का प्रयत्न जो था बहुत महान, कृपा शक्ति तब उदित हुई, बंध गए श्री भगवान। देख हरि का रूप यह, भक्त करे जय का। जय हो, जय हो।
कार्तिक में इस रूप को पूजे बारंबार। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो रणदिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो रणदिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद।